बावड़ी के प्रधान हमारे भाई राजूराम जी खोजा, सताराम जी देवासी, मेड़ता की प्रेसिडेंट मेड़ता कॉलेज, ये भी आप साथ में, आयुषी, जोगाराम रूडी बाड़मेर से, माधाराम जी, हनुमान जी, पीते शेरू और सारी हमारी सुनील और योगी क्या शिमला और पीछे की पंक्ति में बैठे सरपंच साहब, थानाराम जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों का टाइम दिया हुआ था और मुझे आते आते 10:30 बज गई। मुझे पता है कि आप इंतजार राजस्थान में सिर्फ मेरा ही करते हो। 8 बजे बाद इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों ने इंतजार नहीं किया। मेरा इंतजार भी इसलिए करते हो कि एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मार के, जब भी किसान को उनको आवश्यकता पड़ी, देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसी नारी अबला ने पुकारा, किसी बहन बेटी ने आवाज़ दी, तो उसका मान सम्मान बचाने के लिए, किसान हितों के लिए, जवानों के लिए हमेशा सड़क से लेके सदन तक वो 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, तब भी कोई भी किसान का बेटा अगर उसके पास आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था, वो एडमिशन भी करवाता था, उसकी मदद भी करता था। वो जमाने से लेकर आज तक जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे और सत्ता मेरे पीछे पीछे भागती रही और मैं सत्ता के आगे आगे भागता रहा। 3, 8, 13, 18, 19 और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि भाई साहब, अगर आप मोदी की सत्ता को छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमें नई ऊर्जा मिल सकती है, तीनों कृषि बिल वापस हो सकता है, मोदी की हार हो सकती है। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल की साजिश से, एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो अभी एनडीए छोड़ता हूँ। NH-4 जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर संघर्ष किया। नागौर का सांसद था, वो तेजा जी का भक्त था, जिसने किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। ये तो किसान आंदोलन था जिसमें पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया। लेकिन जब अग्निपथ आया देश के अंदर, अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद सड़क पे नहीं आया। मैं लोकसभा के अंदर मामला उठा, भाइयों आपके अकेले भाई ने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने आपको थकाया था, हम आए दिल्ली की ओर। और भाइयों उसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर पहले भर्ती में 25% को आर्मी के अंदर रखने की बात थी, 75% वापिस जाना था, लेकिन डरे हुए मोदी ने 50% कर दिया कि 50 को सेना में एडजस्ट करेंगे, 50 वापिस जाएंगे। एक होकर हम दिल्ली की ओर भरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना को भी वापिस करवा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ERCP जो ईस्टर्न कैनाल हमारी परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो राजस्थान के 13 पूर्व के जिले, वहां सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का ठोस समाधान हो सकता है अगर उसकी बराबर पैरोकारी किसी ने करी। दलित अत्याचारों की बात लोकसभा के अंदर उठाई और विधानसभा में तीनों विधायकों ने, जब कांग्रेस बीजेपी आपस में हाथ मिला लेती थी, तब तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। इनको सस्पेंड किया गया, बाहर निकाला गया। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, अगर बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद उसकी ललकार से बजरी माफिया भाग गया राजस्थान से। भाइयों, वो कांग्रेस को भी जेब में रखता था, वो बीजेपी को जेब में रखता था। आज से पहले जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी, जिनके नाम से हमारे समाज के नेताओं को कंपनी छूटती थी, वो जिनका नाम नहीं लेते थे और मुझे कहते थे हनुमान जी आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपकी जान जा सकती है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है, सबकी जाती धरती है। लोग तो कोरोना से मर गए, कितने लोग कोरोना में गए बताओ, 50 लाख चले गए। ये बहुत बड़ी बात है, हम बच गए, ये सेवा करनी है आपकी। भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, चाहे बड़े से बड़ा राजनेता हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, बड़े से बड़ा माफिया हो। एक मेरी आदत है, पीछा छोड़ता नहीं।
गरीब का साथ देता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, उसे गणेश मान के सेवा करता हूँ। और मुझे कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो दिमाग से निकाल ले कि जरूरत पड़े जब नमस्कार और काम पड़े जब कहीं और। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड डायरी के अंदर नोट है मेरे भाइयों। जिस दिन सरकार में आऊंगा 24 घंटे में राजस्थान के अंदर कौन कौन लोग किसान का चोला पहन के किसान की बात करते हैं और कौन किसानों के सच्चे हितैषी हैं, ये सारी व्यवस्था मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक दिन सत्ता आपके हाथ में होगी, सत्ता दरवाजे पे खड़ी है, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। धरती पुत्रों आओ सिंहासन पे कब्जा करो। मांगने से सत्ता कोई नहीं देता। हमारे समाज के महाराज सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी दिल्ली के चारों तरफ। अगर किसी ने विद्रोह किए, लड़ाई लड़ी, मुगल आक्रांताओं और बाहर से जितने भी लड़ाक आए थे उनसे लड़ाई लड़ी, तो हमारी कौम ने दिल्ली के चारों तरफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी कि इतिहास आप पढ़ो। मैं उसी कौम से आता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश के जवान किसान को मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं बिना राजनीति के पार्टी हितों को त्याग के किसान और जवान की रखवाली करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का कि जिनको हम तैयार करते हैं, जो किसान के बेटे जो तकलीफ के अंदर पढ़ लिख के वो नौकरी में जाते हैं, वो नेता बनते हैं, लेकिन पैसे के पीछे इतना भागते हैं वो फिर पीछे वाले अपने दिन भूल जाते हैं कि हमें उन दिनों को याद करना चाहिए जब हमें उधार 100 रुपये कोई नहीं देता। मौका लगा और दूसरों के सिलूट, दूसरों के सिलूट, गढ़ किलो में हाजिरी और हनुमान बेनीवाल को जय हिंद नमस्ते नहीं, और अपना आपको कहते हैं तो बहुत बड़े वो है। देखा भैया मैंने सारे राजस्थान के कि मेरे दिमाग में भी एक चीज बैठ जाती है, कोई चीज कि ऑपरेशन करूंगा, मतलब करूंगा, पूरा करता हूँ। आगे का तो काम ही नहीं है, पूरा ऑपरेशन करता हूँ 100%, काम ही नहीं रहता किसी तरह का। प्यार भी बहुत करता हूँ लोगों से। आप देखिए सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार करने की किसने सोची राजस्थान में। अभी थाना राम जी मुझे कह रहे थे, वो नाम ये खुद ही ले लेंगे, मेरे मुंह से नाम नहीं लूंगा उनका। ये कोई पुराने बुरे नेता यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा मेरे को क्यों घोषित है, उसमें आप खुद ही बता देना क्या कहता। मैं तो नहीं था उस समय, पता नहीं कहा था। तो यहाँ का पानी यहाँ ला देंगे, उनको नागौर में पानी ला सके, यहाँ कहाँ से पानी लाते थे जैतान के अंदर। तो उनको तो वो चीज़ याद होगी जब जैतान में चुनाव लड़ा था, जमान जब्त हुई थी, वो कैसे भूल सकते उस चीज़ तो कैसे आपको सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि सरपंच साहब आप मुझे एक बार बता दें, क्योंकि लूणी नदी की जो बात आप कर रहे हैं वो शायद 12 महीने चलने वाली नदी नहीं, बरसात के टाइम चलती है। हम मिलकर बात करेंगे, मेरे एमएलए साहब भी बैठी है, जैतान के अंदर आप लोग बैठे। आप मुझे बताना कि मैं क्या यहाँ के किसानों के लिए कर सकता हूँ, क्या बढ़िया कर सकता हूँ। अभी तो हमारे पास संघर्ष है, सत्ता के अंदर आप लेके आओ, अब की बार ये तय करो। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि जैतान में उम्मीदवार मत लड़ाओ, याद है आप लोगों को? मैं नहीं लड़ाया, मेरे क्या मैंने बहुत मदद की हमारे समाज के लोगों की। कोई रोता हुआ आया, कोई अंकल, कोई मामा, कोई चाचा आए, कोई माँ बेटी आए, कोई माँ बेटा आए, कोई भाई भतीजा आए, मेरे से मदद करा ली। मदद कराने के बाद विधायक बन गए, बातें आने लगी। कोई वैभव गहलोत को अपने हाथ से चूरमा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा और बात कह रहा है कि हम हनुमान को चुनौती देते हैं। मैं कोई ऐसे ही होता है, हर कोई चुनौती दे देगा मुझे। मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया। और गहलोत को ऐसी चुनौती दी कि उसके बेटे को हरा के क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया। भाई हराया कि नहीं हराया दोस्तों? मेरे को चुनौती देने से पहले लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन दोबारा कौन जीतता है, तिबारा कौन जीतता है? मैंने वसुंधरा को चुनौती दी, 13 में जीता, 18 में पार्टी बनाई, राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। बड़े से बड़े नेता थे, गढ़ किलो में नौकरी करके अपने आप को किसान नेता साबित करने का प्रयास किया। ये किया था, सही है, आपको अंधेरे के अंदर रखा था, 60 साल तक अंधेरे कुएं में धकेल के रखा, ने पीने के पानी की व्यवस्था करी, ने नहर लाए। अगर ये नहर आ जाती तो हमारे कालू के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन नहीं लाया, बेवकूफ बनाया। कर बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी, चोर आ जाएंगे, लड़कियां पढ़ेगी, भाग जाएगी। ये तो भाषण होते थे उन लोगों के, फिर भी लोगों ने स्वीकार किया। एक हमें देखो आप क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपकी सेवा। ये जो रथ यहाँ आया कालू के अंदर, क्या बीजेपी कांग्रेस का रथ आया था कालू के अंदर?
क्या कोई किसान का बेटा बेटी इस तरह रथ में बैठ के घुमा राजस्थान के अंदर? क्या 70 साल के अंदर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या कि हनुमान आएगा धरती पे और वही व्यवस्था बदलेगा? ये माताएं बहनें बैठी है जो ये झांसी की रानी लक्ष्मी बन के व्यवस्था में बदलाव करेगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। हाँ यार सही है, चापलूस और घटिया सोच के लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या कर लिया। कोई शाम को एक बीयर पी के बकवास कर लेता है, क्या हो गया? सुबह उतरती है फिर सॉरी मांगते हो, घूमते हैं। लोगों का क्या, मुझे फोन कर देते हैं क्या कर रहे हो फलाना, तो सुबह फिर माफी मांगते। आदित्य लोगों की भाई हनुमान जी का क्या है, इनसे लड़ लो, किसी और के प्रणाम कर लो, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग ले लो। ये तो घर के लिए कहाँ जाएंगे? 15 रिश्तेदारों को लेके जा पड़ेंगे इनके घर पे। अरे साहब मैं जाट हाँ, माने मारो मती, मान जाएंगे। हाँ बताओ, हमारे जीवन के अंदर ये लिखा है, क्या मुश्किलें लड़ रहे हैं? जब हमारे समाज के बच्चों को हम नहीं सुधार पा रहे हैं, जब सेकंड पीढ़ी को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कैसी स्थिति है? कौन पूछता आप लोगों को? और दिल्ली के भी जाके देख लो, पूरे देश के अंदर जाके देख लो, कितने मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं तुम्हारा, वो तो मंत्री है। इनकी कोई औकात नहीं राजस्थान के अंदर कि कलेक्ट्रेट भी लगा रहे हैं। इनसे तो मैं ठीक हूँ, कोई लेटर भेजता हूँ ना तो डरी हुई सरकार काम कर देती है, हनुमान हरा देगा, मैं चुपचाप इसके काम कर तो मैं ठीक हूँ। तो भाइयों मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, जैतान के अंदर हमें देवासी समाज को साथ रखना, हमें बावरी समाज का बहुत बड़ा वोट जैतान के अंदर है, शिव कास्ट के भाइयों को साथ रखना, माली गुजर तमाम समाज जैतान के अंदर है, अल्पसंख्यक रावत मुस्लिम समाज। मैं ये कह रहा हूं एक जाति से सत्ता प्राप्त नहीं होती, इसका नाम है सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके राजस्थान का नौजवान सर पे कफन बांध के निकला इस राजस्थान को बचाने के लिए, और हमारा नारा होगा कि भाजपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ, राजस्थान बचाओ। इस नारे के साथ राजस्थान का नौजवान चलेगा। हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब कर्जे के बोझ की तरह कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार नहीं हो, छोटे बच्चे कोचिंग संस्थानों से दुखी होकर सुसाइड नहीं करे, सशक्त लोकायुक्त तो मुख्यमंत्री से लेके आम आदमी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की पावर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लोकायुक्त को, खेत के सिंचाई का पानी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। या जैतान के अंदर एक फैक्ट्री है ना, आपके कौन सी है? चार अमू बताओ आप। यहाँ तो दिक्कत ये हो गई, जब भी कोई फैक्ट्री आती है तो हमारा नेता कूद जाते दलाली करने के, टूट के फुटते। पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध मर गए सारे, गिद्ध के रूप में जन्म ले लिया। कोई जोधपुर में 3 गिद्ध बैठे, तेरा गिद्ध नागौर में, और गिद्धों के साथ वो जो उनकी पत्नियां और बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे भाई गिद्ध के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? मान लो गिद्ध तो हो गया आदमी, और गिद्ध की औरत को क्या कहोगे? कावड़ी। वो भी तो है नागौर में 2-3, जोधपुर में छोटी गिद्ध, बुगले। राम 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 जैसे गया खा गया। बुगला बेटा, बुगला भक्ति कहता है ना, बुगला राम 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 ऐसा लगता है बुगला भक्ति करा, मेंढक जाता है पूरा खा जाता है। नागौर में, जोधपुर में, सब जगह जो भी कंपनी आएगी, ट्रांसपोर्ट का ठेका, दलाली, और उन हेलीकॉप्टर चार्टर लेके जब कंपनी के मालिक आते हैं तो उन गिद्धों के परिवार उनकी आरती उतारने के लिए साहब आगे साहब, अरे तुम तो साहब हो, तुम्हारा साहब ये है, हाँ साहब ही रोजगार देते हैं। आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप जिनके पीछे भाग रहे हो अंदर कुएं में धकेल रहे हो, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। पाली का, नागौर का, इस जोधपुर का और इस राजस्थान का। भाइयों मुझे धन्यवाद दो, आम किसान के बेटे प्रधान प्रमुख बनने लगे। मेरे नागौर के अंदर इस बार प्रमुख बना। मैंने पहले एक दिन कह दिया था कि प्रमुख ऐसा बनूंगा जो सोचा ही नहीं थी। मेरे पास 9 सीट थी, बीजेपी की टिकट देती थी। मेरे पास फोन आया कि साहब हम इसको टिकट देंगे, मैंने कहा हरा दूंगा। नो वोट कांग्रेस को, बराबर सीट थी कांग्रेस बीजेपी की। तो बोले क्या करें? मैंने कहा ऐसे आदमी को टिकट दो जो सोच भी नहीं सकता। बोले यार फिर वोट नहीं, तो मैंने कहा नो में हरा दूंगा। ऐसे आदमी को प्रमुख बनाया जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो जिला प्रमुख बनेगा। मुझे मजा आता है।
मुझे बहुत मजा आता है कि जो होने वाला हो नहीं और नहीं होने वाला काम हो, उसमें आनंद आता है मुझे। तो ये आनंद नागौर के अंदर देख लो, जिला प्रमुख जो बने आम किसान के बेटे हैं। कभी नहीं सोचा कि जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेंगे। 15 लड़ रहे थे, 15 के बीच एक व्यक्ति को बनाया। मेरे पास ताकत थी 9 वोटों की, अगर मेरे कहने से नहीं करते तो मैं 9 वोट इधर डलवा कर हरा देता हूँ। तो डर के मारे काम किया। डर से तो मोदी ने सीट छोड़ी थी नागौर की, डरा रहा था मोदी कि हनुमान हराएगा राजस्थान के अंदर, 2 सीट दे दो। बाड़मेर मैंने मेरे दे दी, मैंने कहा चलो ले जाओ यार, 3rd नंबर था पार्टी के सामने, उसको बाड़मेर की सीट दे दी। नागौर लड़ा, चला गया। अब मुझे कह रहे चुनौती दे रहे हैं, तो भाई मुझे चुनौती देने से पहले एक पार्टी बनाओ खुद की। पहले तो कांग्रेस बीजेपी में लेके कैसे चुनौती दोगे? बराबर लड़ाई के अंदर तो खुद को पार्टी बनानी पड़ेगी, या फिर निर्दलीय आओ। मैं तैयार हूँ, चुनौतियाँ स्वीकार करता हूँ। चुनौती मैंने ही स्वीकार करी, और तुम बच्चे हो, तुम्हारी क्या चुनौतियाँ? तुम्हें तो मैंने आशीर्वाद दिया 2009 में, मेरे से प्रणाम करके पैर छू के फार्म भरने जो गई थी, वो मुझे क्या चुनौती देगी? जो 50 लोगों को, समाज के लोगों को लाके मेरे घर पे कह दे मुझे मदद करो, मैं मदद कर दूं, और 2 साल बाद कह दे कि मैं चुनौती देता हूँ, वो चुनौती नहीं होती, वो तो मदद होती है। वो मदद मैंने की, तो मैंने जिनकी मदद की वो मुझे चुनौती नहीं दे सकती। मैं तो लड़ ही रहा हूँ, 25 साल की चुनौतियाँ स्वीकार कर रहा हूँ। बताओ क्या आज मेरी क्या स्थिति है? मैं किसी उद्योगपति की जेब में नहीं बैठा जाके। कांग्रेस बीजेपी कितने पैसे वाली पार्टियां, उनके खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है। अमित शाह, मोदी निगाह रख रहा है कि हनुमान की पार्टी के अंदर कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। देखो हनुमान पे कोई ईडी का केस तो नहीं मर जाए, तैयार करो कागज। राजस्थान सरकार भी ध्यान रख रही है। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक नहीं काटी। कितनी? 1 रुपए की भी नहीं काटी। कैसे चलाता हूँ बताओ मुझे? ऐसे थोड़ी रहता हो, ये घूम रहे, ऐसे थोड़ी घूम रहे, तो तेल भी डलता होगा। ये कितने सारे लोग साथ घूम रहे। भाइयों, बिना वजह किसी को नहीं सताया, और बिना वजह कोई हिस्सा नहीं लिया राजस्थान और देश के अंदर। इसलिए हनुमान बेनीवाल की जय जयकार सर्व समाज करता है। और जब मैं लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूँ, मैंने देखा कई नेताओं मुझे फोन करते हैं कि साहब वहाँ पे मर्डर हो गया, आप जाओगे क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, आप आओगे क्या? बोले मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ